मोटापे से तंग आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम डॉक्टर खुर्रम लतीफ़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। जैसा कि हाज़रीन नाज़रीन आज का जो टॉपिक है वो है मोटापा। आप देखते होंगे कि अमूमन इसकी रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, घर में लड़कियां बैठी जो हैं उनकी शादियां नहीं हो रही, लड़कियों की शादी नहीं हो रही और लोग जो है इस पे बातें करते हैं। तो मोटापा तो एक वैसे एक बीमारी है, अगर हम इसमें कुछ ख्याल करें तो इंशाअल्लाह वजल जो ये मामला है बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हम इसकी अलामात की तरफ देखते हैं। अलामात में इसका ये होता है कि जिस्म जो है मोटापा आ जाता है और इसके अलावा सुस्ती, काहली, बेचैनी, घबराहट और इसके अलावा कोई काम करने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि बस लेटे रहो। ये इसकी अलामात आ जाती हैं। अब हम इसके इसबाब की तरफ आते हैं। इसबाब में देखते हैं खाने पीने की टाइमिंग ना होना, यानी जब आपका दिल करे तब आपने खा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है रात को लेट खाना खा कर सोना, ये दूसरी वजूहात आ जाती। फिर इसके बाद जो है गैर मुतवाजिन खुराक खाना, जैसे अगर आप कोई खाने में कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो वो खाते ही जा रहे हैं, यानी उसका कोई तवाज़ुन नहीं है कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना, आप खाते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें चावल, गोश्त, बिरयानी और तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, बेकरी आइटम और जूस से बनी हुई चीज़ें। और इसके अलावा दायमी कब्ज़ रहना, यानी स्टूल जो है सही तरीके से खारिज ना होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और साथ में जो है लेडीज़ में अमूमतन जो है मसला आता है वो माहवारी का आ जाता है। उसकी वजह से जो है माहवारी की प्रॉब्लम की वजह से वो भी मोटापा आ जाता है। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि मोटापा होने की जो शरह बढ़ रही है वो ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हो जाती है। अब हम इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में एक बड़ा ही नायाब नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ और बड़ा ही आजमुदा है। तो उसमें आपने करना क्या है कि लेना है, खुश्क पुदीना लेना है, अजवाइन लेना है, मेथी दाना लेना है, कलवंजी लेना है और काला जीरा लेना है। अब आपने ये 50-50 ग्राम हम वजन चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर काला नमक वो भी 50 ग्राम आपने मिक्स कर लेना है। और जो लास्ट में एक चीज़ आती है वो है सना मक्खी। सना मक्खी के जो पत्ते हैं आपने वो लेने हैं, वो भी आपने 50 ग्राम। अब आपने इसका करना क्या है, इसको एक हमाम दस्ते में अच्छे तरीके से कूट लें। कूटने के बाद आपने जो है इसका सफ़ो बना लेना है और सफ़ो को सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप 500 mg का कैप्सूल बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर तो आप गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो कह लें कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि गर्म पानी के अंदर अगर आप 1 चम्मच शहद और लेमन का चौथा हिस्सा उसके अंदर अगर आप निचोड़ कर उसके साथ ये मेडिसिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब हम बात करेंगे कि डाइट को बैलेंस कैसे करना है। देखें, इधर मैं एक बात आपको कोट करना चाहूँगा कि सुबह का खाना जो है ऐसे खाओ जिस तरह बादशाह खाते हैं। बादशाह खाने के बाद सुबह क्या करते हैं कि वो अपने रूटीन मर्रा जो काम होते हैं उनमें बिजी हो जाते थे, इसलिए सुबह का खाना जो है अच्छे तरीके से खाएं और दोपहर का खाना वजीरों की तरह खाएं। वजीर जो होते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपने काम पे चले जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं शाम में। और रात का खाना ऐसा खाओ जैसे फकीरों की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और साथ में डाइट में आपने खुसूसी तौर पर यह तवज्जो करनी है कि जौ के दलिया का नाश्ता करें, दोपहर में सलाद का इस्तेमाल करें और जो सब्जियां हैं इसको उबाल के खाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।